साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप तमाम साथियों ने मुझसे पूछा था कि जेपीएससी के लिए कौन सा सिलेबस है, सीजीएल के लिए क्या सिलेबस है, और उन सीजीएल के जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और झारखंड में और भी जितने आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन तमाम परीक्षाओं के लिए आपने कहा था कि किस तरह के बुक को पढ़ना ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने भाषा पर आधारित बहुत सारी ऐसी पुस्तकों के बारे में बताऊँगा जो मानक पुस्तक है, और इसको पढ़ने के बाद आपका अंक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़त ज़रूर मिलेगा। और मैं इन किताबों पे मैं विश्वास भी करता हूँ क्योंकि इन किताबों को मैंने पढ़ा है, काफ़ी अच्छा है। और इनके साथ साथ मैं कुछ और करेक्शन बताऊँगा आपको जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो मेरे साथ दर्शक जो बने हुए हैं, मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को ये बोलना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो बुक है ये संपूर्ण खोटा जो है भाषा एवं साहित्य है। ये भाषा और साहित्य के ऊपर आधारित ये बुक है, और इस बुक में बहुत सारी विशेषताएं हैं। और इन तमाम बुक्स को मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा कि इस बुक में क्या क्या खासियत है। सबसे पहली बात कि इस बुक से आप देखिए, बुक जब मिलेगा आपको ना, तो ये बुक सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में खोटा का जो है ये 100 जो प्रश्न रहेंगे भाषा का, जो 100% रहेंगे भाषा और लैंग्वेज जो रहेगा वो इसी पर आधारित रहेगा। और इसमें संपूर्ण चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें भाषा साहित्य के बारे में दिया है, खोटा का उत्पत्ति के बारे में दिया, उद्भव विकास सब कुछ दिया है। इसमें व्याकरण भी दिया गया है और साहित्य के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। और ये जो बुक है आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर BN औदार का बुक है, और इस बुक में काफ़ी बेहतरीन तरीके से सब चीज़ों को बताया गया है। और इसमें जो चीज़ आपको इस बार के सीजीएल में पूछा जाएगा उन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि आप जैसे देखिए, यहाँ पे जब आप यहाँ पे गद्य भाग पढ़ेंगे तो खोटा गद्य पद संग्रह यहाँ पे होगा, खोटा साहित्य, ये जो फिर फरिच डहर है, फिर सौंद माटी है, खोटा निबंध है, छाहेर है, अजगर है, चाबी काटी है, डा है, ये तमाम प्रकार का नाटक और कहानी है। उद्वासल करना ये भी नाटक है, और ये भागजगनी ये उपन्यास है। इन तमाम चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए सेपरेटली बुक भी आया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये कहानी को बताया गया है, हिंदी से बताया गया है। और बताने के बाद इसमें एक अच्छी बात और अच्छी खासियत ये है कि इस बुक को बताने के बाद उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। झारखंड में अब तक से खोटा का अब तक का माना जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। और देखिए यहाँ पे जब आप जब पद भाग पढ़िएगा तो ये आँखें गीत जो है, ये खोटा काठे पैद खड़ी, तातल हेमाइल शिवनाथ प्रमाणिक का है, दामोदर कोराएँ, एक मौनी फूल, एक पथ्या डोंगल महुआ, डिडांग डोआनी, और दो डायर परास फूल, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद है। ये देखिए, दो डायर जिहुल फूल, ये सब अलग अलग बुक ही आता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह सब कुछ संग्रहित करके दिया गया है। और ये सार संग्रह तरह देखा जाए तो अच्छा से कर दिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अंत में फिर यहाँ पे वास्तुनिष्ठ भी दिया गया है, और बीच में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं, तो उस एग्जाम्स का क्या क्या प्रश्न आया हुआ है उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है। मतलब कि ये कुल मिला के देखा जाए तो सीजीएल के लिए ये अब तक का सबसे बेस्ट बुक है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ये बुक खरीदना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। और मैं आपको आगे दूंगा, ये मैंने खोटा भाषा के बारे में आपको बताया है। देखिए, इसी तरह का बुक देखिए यहाँ पे मार्गदर्शन पब्लिकेशन का यही बुक भी आया हुआ है, ये आधुनिक नागपुरी भाषा, ये जो दिया यहाँ पे ऊपर साहित्य, तो ये इस साहित्य के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ है। तो नागपुरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। इस बुक में काफ़ी सारे अच्छे चीज़ दिए गए हैं, और जो चीज़ का ज़रूरत है, आपका जो सिलेबस बनाया गया है पूरी तरह से सिलेबस वाइज दिया गया है। और सिलेबस वाइज जब आप पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न छूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए यहाँ पे खोटा के बारे में मैंने फिर से आपको ये बता दे रहा हूँ कि खोटा का जो ये साहित्य भाग है, ये देखिए, इस भाग से भाषा एवं साहित्य जो है, ये उद्भव एवं विकास, ये जेपीएससी मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और साथ ही साथ इस बुक से आपको सीजीएल में भी काफ़ी ज़्यादा काम देगा। बहुत सारे ग्रामर पोर्शन में छुआ है जो काफ़ी ज़्यादा आपको काम देने वाले हैं। देखिए, संथाली भाषा के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि संथाली भाषा के लिए कोई बुक, तो देखिए, संथाली भाषा व्याकरण एवं साहित्य देखिए यहाँ पे दिया गया है, और ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित है, और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए शानदार साबित होगा। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज करें क्योंकि मार्केट में इससे बेहतरीन बुक उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पे पंचपरगनिया भाषा के बारे में बात करेंगे। पंचपरगनिया, इसमें साहित्य और व्याकरण के बारे में दिया गया है। ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर इसमें होगा, लेकिन ये इसमें वास्तुनिष्ठ है, लेकिन वास्तुनिष्ठ से पहले इसमें बहुत सारी कहानियों को जो भी यहाँ पे चीज़ दिया गया, जैसे कि अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, अगर आप कारक पढ़ रहे हैं,
या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उस ग्रामर को यहाँ बता देने के बाद इसमें वास्तुनिष्ठ भी किया गया अलग से। और इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस बुक में बहुत कम गलती दिया गया है और मार्केट में ये सबसे ज़्यादा इस बुक को ही अभी बिकने वाले किताबों में से ये एक है। और इसीलिए पंचपरगनिया बुक में आपको ये बुक ज़रूर खरीदना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे हो भाषा के लिए यहाँ पे जो बुक आ रहा है, देखिए ये भी मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है और ये हो साहित्य है, वास्तुनिष्ठ और ये प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पे दोनों दिया गया है। पहले इसमें बताया गया है, पहले इसमें इसके ग्रामर के बारे में बताया गया है, फिर इसके साहित्य के बारे में बताया गया है, फिर इसमें जो नाटक है, कहानियाँ हैं, उन तमाम कहानी उपन्यास के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें जैसे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इस चीज़ से, जैसे कि वनरक्षी हुआ है, पंचायत सचिव का बहाली एग्ज़ाम हुआ है, उन तमाम चीज़ों में और चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया। तो भाषा पर आधारित ये सारा बुक आप ज़रूर खरीदें। और मैं आपको एक बुक दिखाना चाहता हूँ जो अब तक से मेरी नज़र में नहीं पड़ी थी और मैंने भी इस बुक को नहीं पढ़ पाया था, लेकिन अभी जब मैं मार्केट में आया, ये बुक जो है ये झारखंड रिमाइंडर जो है, इस बुक को मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने भी इस बुक को देखा, अभी देखने के बाद मुझे ये बुक इतना सुंदर लगा ना। मैं इससे पहले बहुत सारा बुक पढ़ चुका हूँ, जैसे मनीष मैंने पढ़ा है, उड़ान मैंने पढ़ा है और प्लेथोरा मैंने पढ़ा है, तमाम बुक को मैंने पढ़ा है, तमाम किताबों को मैंने पढ़ा है और उन किताबों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ भी है। लेकिन जब ये देखें ना तो ये भी उन तमाम चीज़ों में कुछ कुछ खामियां तो रही थी, इसमें उस खामियों को दूर किया गया है। जैसे कि इस बुक को देखेगा ना तो सबसे पहले बात कि इसमें सार संग्रह दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरा झारखंड को विश्लेषण किया गया है। और उसके बाद इसमें विश्लेषण करने के बाद हर एक चैप्टर के बाद इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और उस ऑब्जेक्टिव के बाद फिर अंत में लास्ट जब आप आइएगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये बन जाती है यहाँ पे कि इसमें सार संग्रह के साथ साथ अलग से फिर से इसमें वन लाइनर भी किया गया है। मतलब कि एक ही बुक में आपको बोलेंगे 3 in 1, मतलब एक ही किताब में आपको 3 चीज़ मिल जाएंगे और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तमाम दर्शकों को मैं ये जरूर बोलूँगा कि आपको ये बुक परचेज जरूर करना चाहिए। और देखिए इसी का जो है, इसी का ये वास्तुनिष्ठ आया हुआ है सामान्य ज्ञान का। तो आप जो भी अभ्यर्थी हैं प्रैक्टिस सेट अगर करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ से कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। लेकिन मैंने तमाम किताब के बारे में जो बताया है, ये तमाम बुक्स भाषा पर आधारित है और सीजीएल का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन तमाम साथियों को मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप इन किताबों को खरीदें। देखिए मैं तो बहुत सारे मेरे मित्र बोल रहे थे कि आप इन सब चीज़ों का ऊपर वीडियो बना करके कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉम्पिटिशन को बढ़ा देंगे, लेकिन बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आपको सही दिशा में ले जाना मेरा कर्तव्य बनता है। और इसलिए मैं तमाम साथियों को बोलूँगा कि आप हर एक बुक्स को अच्छे से पढ़ें, स्टडी करें। केवल ये बुक को आपको खरीदना नहीं है, खरीदने से आप पास नहीं हो पाएगा, लेकिन खरीदने के बाद इसे आप 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जरूर रिपीट करें, क्योंकि इससे बाहर तो प्रश्न आने का संभावना ही नहीं बनता है। और मैं आपको कुछ और भी वीडियो दिखाऊंगा। चीज़ बताना भूल गया था, ये मैं बताना ज़रूर समझता हूँ। ये जो नागपुरी का मानक व्याकरण है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है काफ़ी बेहतरीन है, ऐसा बताया जा रहा है। और देखिए ये बुक जो है मार्केट में आपको 1 सप्ताह के अंदर ये उपलब्ध हो जाएगा। और ये दूसरा बुक जो है यहाँ पे ये मुंडारी भाषा वाला जो है साहित्य और व्याकरण, ये भी आपको 15 दिन के अंदर में इस दुकान में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ये आपका दुकान जो है ये रांची में है और ये रांची में उपकार दुकान है और यहाँ पे आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी। और जितने किताबों के बारे में मैंने आपको बताया है, इन तमाम किताबों की विशेषता यही है कि आपको ये यहाँ पे 40% लेस करके दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी मानक किताब हैं, इन मानक पुस्तकों को आप पढ़िए, क्योंकि मानक पुस्तक के पढ़ने से ही आपकी नियुक्ति संभव हो सकती है। ऐसे मार्केट में तो बहुत सारे बुक रहते हैं, लेकिन आप हर किताब को पढ़ के आपको किताबी ज्ञान नहीं बनना है, नहीं देना है। आपको सिर्फ वही चीज़ों को पढ़ना है जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। आपको ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, केवल आप वही चीज़ों को पढ़िए जिसमें आपका एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। इसलिए मैं तमाम लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इनमें से जो जिस विषय के अभ्यर्थी हैं वो उस विषय के बुक को खरीद लें और ज़रूर पढ़ें। और कोठा पढ़ने वाले और झारखंड पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि मैं आपको इस विषय पे अच्छे से वीडियो बना करके मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ा भी दूँगा। आप अगर ये सारे बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये अपर बाज़ार सरस्वती मार्केट उपकार बुक सेंटर का मैंने आपको लोकेशन दिया है, जगह दिया है। और यहाँ पे आने के बाद आप जो ही बुक खरीदिएगा यहाँ पे आपको 40% से 45% तक का यहाँ पे आपको छूट दी जाएगी, मार्जिन दिया जाएगा। इसलिए तमाम साथियों से अपील भी है कि आप आइए, मोस्ट वेलकम और खरीदिए सब चीज़ों को, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, आपको खरीदना ही चाहिए, हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। शुक्रिया आप सबका।